नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है काल और उसके भेद। सबसे पहले हम पेन लेते हैं, पेन की बहुत आवश्यकता है यहाँ। काल और उसके भेद सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी तथा जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी, लेकिन सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी। 6 क्लास हो, 7 क्लास हो, 8 क्लास हो, ए कोर्स हो, बी कोर्स हो, काल के बिना हमारा काम चलता नहीं है। तो इसलिए ये हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो चलो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये काल तथा उसके भेद में हम देखेंगे काल की परिभाषा, काल के भेद, गृह कार्य कौन सा है उसका वो देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है काल किसे कहते हैं। काल का अगर शब्द से अर्थ, शाब्दिक अर्थ एक आसान तरीके से अगर संस्कृत भाषा के हिसाब से अगर हम चले जाएंगे तो फिर बहुत लंबा खींचना पड़ता है। इस समय शाब्दिक अर्थ, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। देखिए, और क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, या क्रिया के जिस रूप से उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल की परिभाषा में आगे बढ़ते जाएंगे और इसके उदाहरण देखेंगे। नेहा ने खाना खाया। देखिए, नेहा ने खाना खाया क्रिया के जिस रूप से उसके काल का पता चल रहा है। नेहा ने खाना खाया मतलब नेहा का खाना खाकर पूर्ण अभी हुआ है, खाया समाप्त हो गया, भूतकाल। नेहा खाना खा रही है, अभी चल रहा है, वर्तमान काल प्रेजेंट है। नेहा खाना खाएगी, भविष्य है। इसी के आधार पर हम देखते हैं तो काल के भी कुछ भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए, काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। एक एक करके हम इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। यहां क्या दिया है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में बीते हुए समय में, क्रिया के भूतकाल में या बीते हुए समय बीत गया है, बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। नेहा ने खाना खाया, क्रिकेट मैच चल रहा था, पिताजी खाना खा रहे थे। देखिए, अगर हम देखते हैं तो भूतकाल के स्पष्ट चिन्ह हैं। क्या है? था, थी, थे, स्पष्ट चिन्ह है। तो हम भूतकाल के भी 6 भेद हैं, छोटे छोटे भेद हैं, उसके भेद को देखेंगे। लेकिन अगर बी कोर्स के बच्चे यहां ध्यान दे दे, अगर आपको काल पढ़ना है तो काल की परिभाषा और काल के भेद कितने हैं? 3। ये महत्वपूर्ण है बी कोर्स के बच्चे। जो ध्रुवा 1, 2, 3 मतलब 6, 7, 8 जो भी नॉर्थ ईस्ट में या इस क्षेत्र में बी कोर्स की हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां आपको सिर्फ काल किसे कहते हैं परिभाषा देखिए, उसके बाद काल के भेद देखिए और उसके बाद इनके उदाहरण देखिए। बस इतना करने से भी आपको सफिशिएंट है, आप यहां तक ठीक है। लेकिन अगर हम एक कोर्स हिंदी में चले जाते हैं तो इनके मुझे भेद बताना बहुत ही जरूरी है। तो चलो हम भेद बताते हैं, लेकिन अब भी इसकी तरफ ध्यान दे दें कि काल के बारे में समुचित जानकारी अगर हमें यहाँ मिल रही है तो क्यों ना हम ले, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। लेकिन बी कोर्स के बच्चे परीक्षा की दृष्टि से इसे ना देखें। हिंदी व्याकरण और काल और उसके भेद। भूतकाल के भेद हैं। एक सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल
अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु, हेतुमद भूतकाल। तो ये 6 भेद हैं, इनका एक एक करके हम जानकारी लेंगे। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से साधारणतया बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट होता है, क्रिया के जिस रूप से साधारणतया, सिंपल पास्ट टेंस, साधारणतया बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट हो, अर्थात क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी सी देरी हुई हो, थोड़ा सा, अब भी आप आने से पहले ही वो खाना खा लिया, नेहा ने खाना खाया, बस आप दरवाजे के बाहर थे तभी उसने हाथ धोया, मतलब आप भी खाना खाया। क्रिया होकर बस थोड़ी सी देरी हो गई है, क्रिया समाप्त होकर थोड़ी सी देरी हो गई है, वहां सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस होता है। नेहा ने खाना खाया, अशोक आया, बस बैठ ही गया है, आया। तो ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। तो आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ होता है निकट। बच्चों ये देखने के लिए शब्द कठिन लगते हैं, लेकिन उसके अर्थ देखने से आपको कठिन लगेगा नहीं है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न मतलब निकट ही समाप्त समझा जाए, उससे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ साथ है, हैं, हो और हूं आदि लग जाते हैं। आगे देखते हैं। आसन्न भूतकाल में कार्य का आरंभ भूतकाल से और समाप्ति वर्तमान काल में होना विदित होता है। लगता है कि अरे कार्य का आरंभ भूतकाल से और समाप्ति वर्तमान काल में विदित हो रही है कि नहीं। रमेश आया है, देखिए रमेश आया है, बालकों ने काम किया है और मैं अभी आया हूं। विदित होता है कि ये वर्तमान काल में है, लेकिन ये आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि, ध्यान दे दो, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि उसके व्यापार को समाप्त हुए, उसके कार्य को समाप्त हुए बहुत काल बीत चुका है। जो क्रिया समाप्त हो गई, उसका व्यापार समाप्त हो गई है, उसके लिए काल, कुछ काल बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसमें पूर्ण भूतकाल कहलाता है। तो इनमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे आदि लग जाते हैं। मोहन आया था, राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, वे मेला देखने गए थे। इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि उसका जो व्यापार है, उसकी जो क्रिया है, वो बहुत, उसको होकर बहुत समय बीत चुका है, तब ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाती है। देखिए अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता न चले, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। देखिए इसमें मूल धातु के साथ रहा था, रही थे, रहे थे आदि लग जाते हैं, अथवा मूल धातु के साथ ता, था भी लग जाता है। जैसे नरेश आ रहा था, अब देखिए नरेश आ रहा था, जब मैंने उसको देखा तब आ रहा था, वो आया क्या नहीं, वो या वापिस गया, उसके बारे में पता नहीं, लेकिन आ रहा था। नरेश गा रहा था या गाता था, टुनटुन नाच रही थी, मैच चल रहा था, जब मैंने देखा तो चल रहा था। तो ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं है। संदिग्ध भूतकाल, डाउट, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल को प्रकट हो किंतु क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा लगता है। रमेश हंसा होगा, वह पहुंच गया होगा, तुमने पुस्तक समाप्त कर ली होगी, तुमने खाना खाया होगा, तुमने टीवी देख ली होगी, तुमने परीक्षा दी होगी। देखिए ये होगी, उस काल में तुमने किया होगा। कुछ बोलते हैं कि हमारे काल में हम बहुत ही तंदुरुस्त थे। हां, आपके काल में आप बहुत खाना खाते होंगे, आपके काल में आप बहुत एक्सरसाइज करते होंगे, लेकिन अब हमारा काल अलग है
है कि नहीं, होंगे। तो इस प्रकार की क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल में लगती है। अब हेतु हेतुमद भूतकाल, भूतकाल का जो प्रकार है उसमें से अंतिम प्रकार है हेतु हेतुमद भूतकाल। भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर होने पर अवलंबित हो। भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण हो, इसमें मूल धातु के साथ ता लगता है। कैसे? यदि वह परिश्रम करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता या हो जाता। यदि तुम समय पर न पहुंचते तो गाड़ी निकल जाती। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर अवलंबित या आश्रित हो तब हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। ये भूतकाल के 6 भेद हमने देख लिए। कौन कौन से भेद देखे भूतकाल के 6? हेतु हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और हमने देख लिया अपूर्ण भूतकाल, साथ ही साथ देख लिया पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल। ये भूतकाल के हमने 6 भेद देख लीजिए। अब हम देखेंगे ये भूतकाल के 6 भेद देखने के बाद उसके आगे का जो भेद है वह है वर्तमान काल। उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, प्रेजेंट, वर्तमान का अंग्रेजी में अगर अर्थ जानेंगे तो क्या है? प्रेजेंट, ठीक है नहीं? अब तक जितना भी हमने काल देखा वो था पास्ट, अब क्या है? प्रेजेंट। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। सोहम खाना खाता है, सोहम के खाने की जो क्रिया है वो चल रही है, मतलब प्रेजेंट में खाना खाता है, खेल रहा है, पढ़ रहा है। सोहम क्रिकेट खेल रहा है, जो सोहम क्रिकेट खेलने की जो क्रिया है वो प्रेजेंट में शुरू है। तो ये क्रिया खाता है, रहा, रही, रहे, ताती, ते क्रिया के अंत में ये जुड़कर आते हैं, तब वहां वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल के भी भेद हैं, हम देखेंगे। तो यहां वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। अब देखिए, पहला हम देखेंगे कि सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान वह काल है जिसके साधारण रूप से वर्तमान में क्रिया का होना प्रकट हो। सामान्य वर्तमान काल वह है जिससे साधारण रूप से वर्तमान काल में क्रिया का प्रकट होना हो। जैसे पिताजी खाना खाते हैं, सामान्य रूप। नेहा कपड़े धोती हैं, सोहम क्रिकेट खेलता है। देखिए, हर एक क्रिया में ता ती ते जुड़कर आया है, और जब ता ती ते जुड़कर आता है तो सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं होती है। अब संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध का अर्थ डाउट है कि नहीं, शंका। तो वर्तमान, वह संदिग्ध वर्तमान वह है जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने पर संदेह पाया जाए। जैसे इस समय यश आता होगा, सोहम आप खेलता होगा, पिताजी अब आ रहे होंगे। देखिए, आ रहे होंगे, संदिग्ध क्रिया, संदिग्ध है, आ रहे होंगे वर्तमान में है लेकिन संदिग्ध है, तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं होती है। अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल, अपूर्ण को प्रवृत्त, अपूर्ण वर्तमान काल वह है जिसे वर्तमान काल में क्रिया की समाप्ति का ज्ञान हो। जैसे सोहम खाना खा रहा है, मैं सो रहा हूं, तू जा रही है, वो पढ़ रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, या अध्यापक पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, है कि नहीं? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ रहा हूं, मतलब क्रिया के साथ रहा हूं, रहा, रही, रहे, ये सहायक क्रिया भी जुड़ जाती है। भविष्यत काल, ये अंतिम भेद है। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत मतलब आने वाले काल में या आने वाले समय में क्रिया का होना
निश्चित होता है या क्रिया के होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सोहम क्रिकेट खेलेगा, इससे पहले सोहम क्रिकेट खेल रहा था, सोहम क्रिकेट खेलेगा। शायद यश आज पुस्तक पढ़े, अभी तो नहीं पढ़ रहा था लेकिन आज पढ़े। कब पढ़ेगा? तुम आने वाले समय में पढ़े। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा अवश्य होगी, तुम परीक्षा में प्रथम आओगे। मैं मुंबई जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तुम्हारी परीक्षा ले लूंगा। देखिए ये क्या है ना, ये सारे भविष्यत काल के उदाहरण हमें देखने के लिए मिलती है या भविष्यत काल की क्रिया देखने को मिलती है। भविष्यत काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमद भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से सामान्य भविष्यत मतलब आने वाले काल में क्रिया का होना पाया जाए, वह सामान्य भविष्यत काल है। जैसे नेहा जाएगी, नेहा क्रिया देखिए जाएगी मतलब वो जाने वाली है, जाएगी। सोहम खाना खाएगा, अभी तक खाया नहीं है, ये काम हो जाएगा, ओके हो जाएगा, करूंगा, आऊंगा, है कि नहीं? सब बोलते ना। हम पापा से डिमांड करते हैं घर में बैठे बैठे, कभी कभी शाम के समय में, पापा मुझे ये चीज दे दो ना। पापा बोले दे देंगे बेटा। नहीं मुझे ड्रेस खरीदना है, खरीदेंगे। नहीं मुझे होटल जाना है, जाएंगे। नहीं मुझे सिनेमा देखने के लिए जाना है, कोरोना है नहीं जाना है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन तब भी बोलेंगे देखेंगे, करेंगे। जो ये जो शब्द है, इससे क्या होता है कि क्रिया के भविष्यत काल में होने का संकेत हमें मिलता है। तो ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल कि संभाव्य भविष्यत काल वो है जिससे भविष्यत काल में होने वाली क्रिया के विषय में संभावना या इच्छा पाई जाए। संभव है आज वर्षा हो, शायद आज मेरा मित्र आए, ठीक है नहीं, संभावना है। और अंतिम है हेतुमद भविष्यत काल, जहां कारण होगा तो कार्य होगा, अर्थात एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, वहां हेतुमद भविष्यत काल होता है। ध्यान दे दो, फिर से दोहराऊं, जहां कारण होगा तो कार्य होगा, अर्थात एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, वह हेतुमद भविष्यत काल होता है। जैसे तू आओगे या तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, है क्या नहीं? तू आओगे तो मैं जाऊंगा, या तुम भी दे सकते हैं, तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अध्यापक जी आएंगे तो पढ़ाई शुरू होगी, और बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इस प्रकार यहाँ भविष्यत काल के भी तीन भेद हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये सारा काल नामक जो पाठ है वो पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो इससे संबंध में गृह कार्य है कि प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताइए। कि बालिका रो रही है, रहा रही रहे वर्तमान काल का वाक्य है। वह जोर से भाग पड़ा, राकेश बाग में घूम रहा था, माताजी दिल्ली जाएगी, लड़कियां तो नाचती रहेगी। ये सारे वाक्य के बाद आपको लेकिन बी कोर्स के बच्चे और ये कोर्स के बच्चे सुने, ये कोर्स के बच्चे पूरा कंप्लीट सुन ले। और नॉलेज तो नॉलेज होता है। अगर बी कोर्स के बच्चे भी सारा वीडियो देखकर इसमें से छोटी छोटी चीज़ों को अगर समझेंगे तो निश्चित ही उनके लिए अच्छा है। लेकिन अध्यापक महोदय भी अगर कोई ये मेरा वीडियो देखेंगे तो इनसे मेरी विनती है कि जो बी कोर्स की हिंदी है उसमें आप बच्चों को इसमें से क्या देंगे, तो उसमें एक ही देना है कि काल की परिभाषा, काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, और उससे संबंधित ये सारे जितने भी है ना उदाहरण दे सकते हैं, उससे संबंधित उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन इसमें से छोटा छोटा अंतर है, उसके भेद देखने से ही समझ में आ सकता है। तो कृपया ए कोर्स और बी कोर्स का समन्वय करके आप अपने बच्चों को या बच्चे ये वीडियो को देखकर समझें और अपने परीक्षा में इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।